एक सलौदा के नए स्कूल भवन को बंद कर पुराने भवन से संचालित करने को लेकर स्कूल की सैकड़ों छात्र छात्राओं ने समरी चौराहे पर किया चक्का जाम। दरअसल एक छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म के बाद खुरई विधायक के निर्देश पर शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने छात्राओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए गांव से 3 किलोमीटर दूर स्कूल को बंद कर गांव के पुराने भवन से स्कूल संचालित करने के आदेश जारी किए। लेकिन नए भवन से कई गांव पास पड़ते हैं। वहां के सैकड़ों बच्चों को सागर रोड पर सुमरी चौराहे पर चक्का जाम करते हुए नए भवन से ही स्कूल संचालन की मांग की। जाम लगते ही दोनों ओर सैकड़ों वाहन खड़े हो गए। बच्चों ने बताया कि छात्रा के साथ गलत लेकिन हम लोगों की स्कूल जो है ना बंद कर दी गई है। उन लोगों को सोचना चाहिए था कि हम लोग भी तो किसी की बच्चियां हैं, हम लोग साथ में गलत करना चाहिए। सलौदा में जो है 40 बच्चे हैं, हम लोग के साथ गाँव के मिला के 18 बच्चे हैं। उन लोगों को सोचना चाहिए था हम लोगों की यहाँ विद्यालय होनी चाहिए। वहीं गाँव में ये सब हो गया तो हम लोग तो दूसरे गाँव हम लोग यही जाते हो सकता है। हम लोग जाते हैं वहाँ पे चिड़िया के 6-7 किलोमीटर दूर है। वहाँ से आएंगे जाएंगे जब तक बहुत टाइम लगेगा। आएंगे 4-4 बज जाएंगे, है ना। तो ये सब गलत है। हम लोगों को हमारी स्कूल वापस चाहिए। हम लोगों को सलौदा के स्कूल हम लोग ये वाली जोन में हम पढ़ते थे वही हम लोगों को चाहिए। क्या मामला है? ग्रामवासियों ने माननीय मुख्यमंत्री जी से माननीय विधायक जी से डिमांड की कि दूर रहे स्कूल। जिला शिक्षा अधिकारी को अवगत करा था संबंध में मुझे और पुराने भवन में लगाने के लिए मैंने आदेश दिया। एक व्यक्ति कल्याण लगाया कि दूसरे गाँव से अधिक विद्यार्थी पढ़ते हैं और बच्चों की क्या इच्छा है ये माननीय मुख्यमंत्री जी के ध्यान में आई। माननीय विधायक जी तो उन्होंने बच्चों की हित में ये निर्णय लिया कि बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में प्रसूता महिला की मौत के मामले में न्याय की मांग को लेकर एसपी कार्यालय पहुंचे लोग जमीन पर बैठकर गाया भजन। सागर के बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में 26 सितंबर को इलाज के दौरान हुई प्रसूता महिला की मौत मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। परिवार वाले लगातार बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही और मेडिकल छात्रों द्वारा परिजनों से मारपीट करने का आरोप लगा रहे हैं। इसी मामले को लेकर गुरुवार दोपहर सर्व समाज के लोग खेल परिसर मैदान के सामने जमा हुए, जहां से रैली के रूप में दोपहर 2 बजे एसपी कार्यालय पहुंचकर मृतिका सुमन पटेल को न्याय दिलाने की मांग की। लेकिन कार्यालय में एसपी विकास सवाल नहीं थे, जिसको लेकर लोग एसपी को बुलवाने की बात को लेकर अड़ गए और जमीन पर बैठकर बोले 1 घंटे में एसपी को बुलाओ, उनसे बात करेंगे। इनके द्वारा जो आवेदन दिया गया है उसको प्राप्त किया गया है। आवेदन में जो तथ्य इनके द्वारा लेख किए गए हैं उन तथ्यों के आधार पर जो भी संबंधित एविडेंसेस है वो कलेक्ट करते हुए कार्रवाई की जाए। सर मामला क्या है? मामला सभी को विदित है और पूर्व से ही ये क्योंकि मैटर चल रहा है। एक महिला थी जिनकी प्रेगनेंसी हुई थी, उसके बाद उनकी डेथ हुई थी, तो उसके संबंध में एलिवेटेड कॉरिडोर पर स्कूटी छोड़कर लापता हुए युवक का शव लाखा बंजारा तालाब में उताराता मिला। दरअसल सागर के लाखा बंजारा तालाब में शुक्रवार शाम 5 बजे युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। शव की पहचान परकोटा निवासी मयूर जैन के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार गुरुवार रात मयूर जैन की परिवार वालों से कहा सुनी होने पर वह गुस्से में स्कूटी लेकर एलिवेटेड कॉरिडोर की ओर निकला। पत्नी पीछे पीछे आई तो मयूर की कोई जानकारी नहीं मिली। इसके बाद पत्नी कोतवाली थाना पहुंची और विवाद की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस एलिवेटेड कॉरिडोर पर पहुंची जहां स्कूटी रखी मिली, लेकिन मयूर का पता नहीं चल सका। शंका होने पर पुलिस ने एसडीआरएफ टीम को मौके पर बुलाए। गोताखोरों ने तालाब में देर रात तक सर्चिंग भी की, लेकिन मयूर का पता नहीं चला। इसके बाद पुलिस और एसडीआरएफ की टीम वापस लौट आए। वही शुक्रवार शाम को मयूर का शव तालाब में मिला। कोरपुरा गांव में निकला लगभग 15 फीट लंबा अजगर ने निगल लिया था राष्ट्रीय पक्षी मोर। यह मामला टीकमोर जिले के कोरपुरा गांव का है, जहां पर आज 115 फीट लंबा अजगर सांप दिखाई दिए। बताया गया कि अजगर साहब राष्ट्रीय पक्षी मोर का शिकार करके किसान के खेत में आराम फर्म रहा था। ग्रामीणों की सूचना पर इसने एक सेवर अमर सिंह लोधी एवं वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। इसने एक सेवर अमन ने अजगर साहब का सुरक्षित तरीके से रेस्क्यू किए। बताया गया कि अजगर सांप ने राष्ट्रीय पक्षी मोर का शिकार कर लिया था। अजगर सांप का वजन लगभग 50 किलो बताया गया है।
सांप का रेस्क्यू करने के बाद उसको मधुम जंगलस्वरा सागर में छोड़ दिया गया है। अजगर सांप का वीडियो सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रहा है। जिला अस्पताल के दवा वितरण केंद्र में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, फार्मासिस्ट की सूझबूझ से टला एक बड़ा हादसा। सागर जिला अस्पताल के दवा वितरण केंद्र में गुरुवार सुबह 11 बजे अचानक से शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, लेकिन मौके पर मौजूद फार्मासिस्ट प्रियंका तिवारी की सूझबूझ से आग को फैलने से तुरंत रोक लिया गया, जिससे किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ। हालांकि कुछ देर तक दवा वितरण केंद्र की सेवाओं को रोकना पड़ा। वही जानकारी मिलने पर जिला चिकित्सालय का स्टाफ मौके पर पहुंचा, अग्निशमन यंत्र से आग को बुझाया, साथ ही इलेक्ट्रीशियन को बुलाकर सुधार कार्य करवाया गया। जो थी हमारी सहयोगी प्रियंका तिवारी, फार्मासिस्ट प्रियंका तिवारी, वो मौजूद थी। सीनियर है हमारी। उन्होंने सूझबूझ का परिचय देते हुए जैसे 11 सवा 11 के समथिंग स्मेल वगैरह आई तो उन्होंने पहले सारे स्विच बंद किए। यहाँ पे इंटर्न्स भी होते हैं जो ट्रेनिंग करने आए, तो उन्होंने उन सबको बाहर निकाला। तब तक स्पार्किंग हो चुकी थी। अंदर भी उन्होंने सब खोला ताकि धुआं बाहर निकल जाए, और लंबे समय तक वो अंदर रहीं, चीज़ों को मैनेज करती रहीं। और उसके बाद जो है उन्होंने हमारे सीनियर अधिकारी, हमारे हॉस्पिटल मैनेजर, हमारे RMO साहब अभिषेक सर, डॉक्टर अभिषेक ठाकुर और हमारे हॉस्पिटल मैनेजर को अवगत कराया। तुरंत जो है वो फायर एक्सटिंग्विशर लेकर 2 मेल स्टाफ उपलब्ध हुए, और उन्होंने यहाँ पे जो आप देख सकते हैं पूरे में इसी चीज़ का पाउडर डला है, फायर एक्सटिंग्विशर से आग पर बुझाई। कोई भी जन हानि, माल हानि या सामान हानि नहीं हुई है। हाँ, थोड़ी देर के लिए सुविधाएं जरूर स्थगित हो गई हैं क्योंकि लाइट चली गई है। शॉर्ट सर्किट हुआ था, इसके अलावा कोई कारण नहीं था। शॉर्ट सर्किट हुआ होगा, आप देख सकते हैं वहाँ वो वायरों की जांच करके अभी वो सुधार भी रहे हैं। तुरंत जो हमारा प्रशासन है, अस्पताल अमला है, उन्होंने तुरंत सुविधाएं उपलब्ध कराई, तुरंत जो है फ़ोन किया उन्होंने, और उसके कारण अंकल वगैरह लोग आए हैं, सुखजीत अंकल लोग, तो वो तुरंत सुविधा। ये बात ये कह सकते हैं प्राकृतिक आपदा ही है, जो कहीं भी कोई जन हानि नहीं हुई, कोई माल हानि नहीं हुई, और ये कहीं भी हो सकता है मुझे लगता है। प्रियंका तिवारी मैडम की सूझबूझ और उनकी बहादुरी के कारण कुछ खास हो नहीं पाया। ग्राम गिदवानी में 1 दशक से ज्यादा वक्त बीतने के बाद भी नहीं बन पाया नाले पर पुल। राहगीर और स्कूली बच्चे फिसलकर हो रहे घायल। नरियावली विधानसभा क्षेत्र के ग्राम गिदवानी में स्थानीय लोगों को आवागम की समस्या लंबे समय से बनी हुई है। दरअसल इस गांव के मुख्य मार्ग पर एक नाला पड़ता है। इस नाले की पहचान पटरी धार नाला के नाम से होती है। बारिश के दिनों में जब यह नाला उफान पर होता है तो इस मार्ग का आवागम पूरी तरह से बंद हो जाता है, जबकि रोजाना यहाँ से करीब आधा दर्जन गांव के लोग और सैकड़ों स्कूली बच्चे आवागम करते हैं। 1 दशक से भी ज्यादा समय से यहाँ के ग्रामीण इस मार्ग पर पुल बनाने के लिए गुहार लगा रहे हैं। वहीं इस नाले के पास सड़क के नीचे का हिस्सा लगातार पानी भरने से खोखला भी हो गया है। आपका? हमारा नाम गोविंद प्रसाद पुरी। कहाँ रहते आप? ग्राम गिदवानी। आपके यहाँ एक नाला है और वो बारिश में मतलब ग्रामीणों के अलावा स्कूली बच्चों को मुसीबत का सबब बहुत बनता ज्यादा है। मुसीबत, ढोर पटते, बच्चे लोग गिरते, बहुत ज्यादा 2-3 गांव की जनता निकलती है सर, बहुत परेशानी होती है। आप बता रहे थे कि कोई घटना भी हो हाँ, चुकी एक है। घटना घटी पिछली साल। एक बड़ुआ को पिसाने के लिए आया था, वो गिर गया था, फिर 2-3 दिन में वो स्पॉट पे खत्म हो गया था। नहीं तो गिर कैसे जाते हैं यहाँ? वो रिपट के हाँ। कई लगती है, चोई लगती है, अच्छा, पानी बहता है 24 घंटा। नहीं तो यहाँ से तो रोज बच्चे भी निकल रहे हैं स्कूल हाँ, के। बच्चे निकल रहे, सड़ेरी निकल रही, मोहली निकल रहे, ढोर खड़े, 3-4 गाँव की जनता निकलती है सर। हाँ। बहुत परेशानी है। नाला चढ़ जाता है, बिल्कुल बंद हो जाती है। अब बारिश के दिनों में क्या होता? बारिश के दिनों में सूख जाता है, फिर खत्म हो जाते हैं। नहीं नहीं, अभी जैसे तेज बारिश हो, एक बारिश हो तो बंद हो जाएगी रास्ता। हाँ, पानी निकल पाते हैं। पानी कहाँ तक पहुँच जाता? पानी पहुंच जाता है यहाँ से मरिया पीपा रहे, मतलब ये पूरा डूब जाता है ऐसे। पूरा डूब जाता है। फिर आप लोग कैसे निकलते? नहीं, वो बंद हो जाता है। फिर कोई दूसरे रास्ते से जाते? हाँ, तो ये कब से बनी है समस्या? जब से सड़क है वो तो शुरू से। नहीं, लगभग कितने साल हो गए आप लोगों को देखते हुए? 15 साल से ये समस्या बनी हुई है। हाँ। तो आप लोगों ने सरपंच से नहीं कहा? अरे सर बोलते हैं, हम फोटो ले जाते हैं, सब कुछ करते हैं। हाँ। कुछ नहीं करते, सुना करते ही नहीं है। हाँ। हाँ, मतलब सबसे कहा आपने? हाँ, सब लोगों से कहा, देख के दाख के फोटो लेके बस भाग जाते। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं, हाँ, मतलब यहाँ पुल बनना चाहिए। ठीक है। नरियावली विधायक प्रदीप लारिया ने रजाखेड़ी स्थित विधायक कार्यालय में जन सुनवाई कर आम नागरिकों की समस्याएं सुनी।
नरियावली विधायक प्रदीप लारिया ने शुक्रवार दोपहर 12 बजे रजाखेड़ी स्थित विधायक कार्यालय में जन सुनवाई की। नरियावली विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग इलाकों से बड़ी संख्या में नागरिक अपनी अपनी समस्याओं के आवेदन लेकर पहुंचे, जहां विधायक प्रदीप लारिया ने सभी नागरिक का पहले हालचाल जान इसके बाद एक एक कर सभी नागरिक की समस्याएं सुनी और समस्याओं के निराकरण के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को दूरभाष पर निर्देशित किए। मंडी बामोरा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन की चपेट में आने से 50 वर्षीय व्यक्ति की मौत। जीआरपी थाना क्षेत्र अंतर्गत मंडी बामोरा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन की चपेट में आने से 50 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस ने शव को सिविल अस्पताल के मर्चरी रूम में रखवाया है। मिली जानकारी अनुसार मंडी बामोरा रेलवे स्टेशन पर गुरुवार शुक्रवार की दरमियानी रात में 50 वर्षीय आशाराम पिता खेमचंद अग्रवाल निवासी के राम धनोरा तहसील बीना रेलवे लाइन क्रॉस करते समय ट्रेन की चपेट में आने से घटनास्थल पर मौत हो गई। शराब पकड़ने गए देहात थाना क्षेत्र के 2 आरक्षकों को गाड़ी से कुचलने वाले फरार 3 आरोपी गिरफ्तार, न्यायालय में पेश कर भेजा जेल। 29 सितंबर की रात लगभग 2 बजे शराब पकड़ने गए देहात थाना पुलिस के 2 आरक्षकों को गाड़ी से कुचलकर हत्या का प्रयास करने वाले फरार 3 आरोपी भी पुलिस ने गिरफ्तार कर ली। एक आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुका था। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों में कार्तिक सेन, गौरव खोसक और मयंक विश्वकर्मा शामिल है। दरअसल मंडी बामोरा की ओर से शराब की खेप आने की सूचना पर यह कार्रवाई देहात थाना पुलिस ने की थी, जिसमें एक कार सहित 10 पेटी देशी शराब जब्त की गई थी और राहुल कुशवाहा को गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके बाद से सभी आरोपी फरार चल रहे थे। हालांकि आरोपियों के परिजनों ने पुलिस पर टॉर्चर करने का आरोप लगाते हुए न्यायालय में गुहार लगाई थी। ऐसा बताया जा रहा है कि इसके बाद ही पुलिस ने गिरफ्तारी बताकर न्यायालय में पेश किया है। 10 बीना थाना जीआरपी ने भोपाल पुलिस अधीक्षक राहुल कुमार लोहा द्वारा त्योहारों को दृष्टिगत रखते हुए स्टेशन एवं ट्रेनों को चेकिंग करने हेतु निर्देशित किया गया था, जिस पर बीना जीआरपी थाना प्रभारी बबीता कठेरिया द्वारा जीआरपी एवं आरपीएफ स्टाफ के साथ चेकिंग के दौरान ट्रेन अम्बेडकर नगर से कटनी के कोच B1 में चेकिंग की गई, जिसमें संदेही ट्रेन अटेंडर पुलिस को देखकर भागने लगा। तभी जीआरपी व आरपीएफ के पुलिस बल ने घेराबंदी कर पकड़ लिया, जिससे रॉयल स्टेज व देशी शराब जब्त की गई। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय राहुल कुमार लोढ़ा सर द्वारा निर्देशित किया गया था कि त्योहार को मद्देनजर रखते हुए सतत चेकिंग करना है, जिस पर हमरा बल के चेकिंग की जा रही थी। इसमें मुख्य द्वारा सूचना प्राप्त थी कि ट्रेन जो अम्बेडकर से कटनी जाने वाली ट्रेन है उसमें एक व्यक्ति शराब बेच रहा है, जिसकी तस्दीक करने पर उस व्यक्ति को जो ट्रेन अटेंडर है उसको पकड़ा, जिसके पोजीशन से अंग्रेजी तथा देसी दारू पकड़ी गई है, जिस पर 34 आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है।